बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूरेथ्रल कार्बंकल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरेथ्रल कार्बंकल क्या होता है, इसमें जो फीमेल होती है उसको कौन कौन से साइनो सिम्टम का सामना करना पड़ता है और कौन सी काजेज होती है जिसमें ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि यूरेथ्रल कार्बंकल के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर अप करती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, यूरेथ्रल कार्बंकल ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि फीमेल में देखने में आती है। दोस्तों, यूरेथ्रल कार्बंकल यानी कार्बंकल एक फोड़ा फिंसी जिसे हम कहते हैं, और यूरेथ्रल जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि एक ट्यूब होती है जो कि ब्लैडर से हमारे जिस्म से यूरिन को बाहर निकालती है, उस ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। दोस्तों, अगर यूरेथ्रा के मुंह के आगे एक कार्बंकल जो ना वो बन जाए तो इस कंडीशन को यूरेथ्रल कार्बंकल कहते हैं। दोस्तों, ये एक बनाइन कॉन्टिन्यूअस कार्बंकल होता है जो कि फीमेल जो यूरेथ्रा होता है उसकी ओपनिंग पे जो है ना वो बन जाता है। दोस्तों, ये कभी कभार तो बहुत ज्यादा सिम्टम जो है ना इसमें देखने में आते हैं और कभी कभार जो है ना इसका कोई सिम्टम जो है ना वो देखने में नहीं आता। दोस्तों, इसका इलाज तब करते हैं जब इसके सिम्टम आना शुरू हो जाएं, नहीं तो ये किसी किस्म के सिम्टम जो है ना वो शो नहीं करता और इससे काफी टाइम तक जो है ना वो ऐसे ही रहता है। दोस्तों, अगर किसी कंडीशन में इसके सिम्टम आना शुरू हो जाएं तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से यूरेथ्रल कार्बंकल को ट्रीट करती हैं। दोस्तों, मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि फीमेल में देखने में आती है, यानी फीमेल के यूरेथ्रल के आगे एक कार्बंकल जो है ना वो साफ देखा जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को कुछ साइनो सिम्टम देखने में आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये यूरेथ्रल कार्बंकल है, इसके पीछे कौन सी काज होती है जिसकी वजह से ये फीमेल के यूरेथ्रा के आगे जो है ना एक फोड़ा या फिंसी यानी या एक मवाद जो है ना वो बन जाता है। दोस्तों, ऐसी फीमेल जो कि मीनोपॉज कंडीशन में चली जाती हैं, यानी उनके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, यानी आफ्टर 45 या 50 ईयर के बाद फीमेल में मीनोपॉज की कंडीशन आती है जिसमें जो फीमेल है उसको मेंसेस आना जो है ना वो बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ये कंडीशन जो है ना फीमेल में देखने में आती है। दोस्तों, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ये कंडीशन जो है ना यूरेथ्रल कार्बंकल की फीमेल में देखने में आती है। यानी दोस्तों, अगर टू मच एस्ट्रोजन लेवल इन द फीमेल में हो तो ऐसी कंडीशन में जो यूरेथ्रा होगी उसके मुंह के आगे जो है ना एक कार्बंकल की सिचुएशन फीमेल को देखने में आती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यूरेथ्रल कार्बंकल में फीमेल को कौन कौन से साइन सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कि फीमेल को यूरिन के साथ जो है ना वो ब्लीडिंग का सिम्टम जो है ना वो देखा जा सकता है। यानी जब भी फीमेल यूरिन करती है तो उसको यूरिन के साथ साथ एक ब्लड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों उस मास में या उस कार्बंकल में स्वेलिंग की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा यूरेथ्रा को यूरिन करते वक्त एक स्ट्रेन जो है ना वो लगाना पड़ता है। यानी यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जोर जो है ना वो फीमेल को लगाना पड़ता है उस सिचुएशन में। और दोस्तों, उसके बाद जो सिम्टम फीमेल को देखने में आता है वो होता है कि जो पीरियनल रीजन होता है फीमेल का उसको एक जो ना प्रेशर का एहसास जो है ना वहां पे फीमेल महसूस करती है। यानी दोस्तों, फीमेल में पीरियनल रीजन में एक प्रेशर का एहसास फीमेल महसूस करती है और उसके साथ उसको यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन लगाना पड़ता है, उसको डिफिकल्टी जो है ना वो उठानी पड़ती है और उसके साथ इसको यूरिन जो है ना वो बार बार जो है ना वो देखने में आता है। यानी उसका जो यूरिन है वो मुकम्मल जो उसका ब्लैडर है जिसे हम मसाना कहते हैं वो खाली नहीं होता, उसको बार बार यूरिनेशन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है जिसे हम इंटरमिटेंट यूरिनेशन कहते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन भी फीमेल को देखने में आती है। और कभी कभार अगर ये कंडीशन थोड़ी सी पहले फीमेल में डेवलप हो जाए तो उसमें जो मेंसेस की इरेगुलरिटी है वो भी सामने देखने में आती है। यानी दोस्तों, जो फीमेल है उसको अगर यूरिन में मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम देखने में आते हैं और उसके साथ अगर इस मास में स्वेलिंग हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग का सिम्टम वो भी देखने में आता है। तो दोस्तों, ये एक इस लो एस्ट्रोजन की वजह से जो है ना एपिडर्मल ग्रोथ होती है जो कि यूरेथ्रल के आगे जो है ना एक मास की सिचुएशन में जो है ना फीमेल में देखने में आती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताता हूँ जो कि यूरेथ्रल कार्बंकल के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है कैनाबिस सैटिवा। दोस्तों, कैनाबिस सैटिवा ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को यूरिन जो है ना वो रुक रुक के आता हो और पेशेंट को यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता हो और उसके साथ वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग देखने में आती हो और उसके साथ बर्निंग का एहसास जो है ना वो फीमेल को देखने में आता हो और उसके साथ जो फीमेल की यूरेथ्रा है उसमें एक संगड़ाव जो है ना वो हो गया हो। यानी फीमेल की जो
यूरेथ्रा है उसमें एक नैरो जो है ना वो हो गया हो, उसके साथ यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जलन का एहसास देखने में आता हो, पेन का एहसास देखने में आता हो, और यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेन जो है ना वो लगाना पड़े। ऐसी केस में होम्योपैथिक मेडिसिन कैनाबिस सैटिवा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में वो है यूकलिप्टस। दोस्तों यूकलिप्टस बहुत ही अच्छी जरासीम कश होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये दोस्तों अगर किसी वजह से वहां पे कार्बोंकल की ग्रोथ हो गई है तो उसको भी ये खत्म करेगी, और उसके बाद अगर किसी की उसके साथ नाली का जो यूरेथ्रा का संगड़ाव है उसको भी खत्म करेगी, और उसके साथ दोस्तों वहां पे अगर पस की फॉर्मेशन बन गई है तो उस बलगम को भी खर्च करेगी, और उसके साथ जो बहुत ज्यादा यूरिन जो है ना उसके लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी दोस्तों ये पेशाब आवर मेडिसिन है जिसे हम डाइल्यूट कहते हैं, ये पेशाब आवर मेडिसिन है। इसको इस्तेमाल करने से यूरिन जो है ना वो खुल के आएगा, और उस यूरिन में जितना भी इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन का लेने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों आपने कैनाबिस सैटिवा भी 30 CH में लेनी है, और आपने यूकलिप्टस भी 30 CH में लेनी है, और इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने एक बाहर से 30 ml का खाली ड्रॉपर जो है ना वो इस्तेमाल ले लेना है। दोस्तों इस 30 ml खाली ड्रॉपर में आपने यूकलिप्टस भी 10 ml डाल लेनी है, और कैनाबिस सैटिवा भी 30 ml में इसमें डाल लेनी है, और उसको शेक कर लेना है। और ये दोस्तों आपका एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया जो कि यूरेथ्रल कार्बंकल के केस में फीमेल को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट्स बताकर ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।